भाजपा उन लोगों की छुट्टी करेगी, चाहे प्रेम कुमार हो, नंदकिशोर यादव हो या फिर सुशील मोदी हो, जो नीतीश कुमार के सामने भाजपा को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। अगर भाजपा यादव समाज को, कुर्मी कोयरी को और भी जातियों को अपने पाले में करना चाहती है तो उसे पहले तो सवर्णों को अपने पास रखे रहना पड़ेगा। और भूमिहारों की नाराजगी जब जब जिस पार्टी से रही है, कांग्रेस से भूमिहार नाराज हुए थे, एक समय याद होगा आपको, निस्तो नाबूते कर दिया गया। अब नीतीश कुमार की नाराजगी थी, नीतीश 3 नंबर पर चले गए। अब भाजपा की बारी आई है। भाजपा की उन रणनीतियों का हिस्सा गिरिराज सिंह है जो कि अभी प्लान मोशन में आया तक नहीं है। ये उसके लिए भाजपा जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी जी तब गिरिराज सिंह को दिया जा सकता है। आज देने का मतलब है कि फिर 2015 जैसा हो जाएगा, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा। बार बार सुशील मोदी इशारा कर रहे थे, बिहार से तो उनको दूर कर दिया गया, लेकिन क्या वो बिहार से बाहर निकल रहे थे? जी नहीं, बार-बार बातचीत तो उनके मन से बिहार निकल ही नहीं रहा था। इस सत्र में सदन के जबरदस्त उठापटक होना है भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जाम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। और ये मिनी पंचनामा है जहां छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एक बार फिर से बिहार में सुशील कुमार मोदी की वापसी का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, इसलिए कि पिछले जो प्रभारी रहे हैं और अभी जो प्रभारी हैं, कहीं ना कहीं उनके कामों में अंतर देखने को मिला है और भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? तो इस नुकसान की भरपाई को लेकर वैसे व्यक्ति को बिहार में लाया जाएगा जिनका नीतीश कुमार के साथ रिश्ता अच्छा हो, बिहार में भाजपा को सही तरीके से लेकर चलने को काबिल हो। हालांकि भूपेंद्र यादव बिहार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सभी चुनाव बिहार में संपन्न करा चुके हैं। परिणाम अच्छा रहा, लेकिन कुछ उपचुनाव में परिणाम बुरे आए, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि सुशील कुमार मोदी अब वापस आएंगे। इसलिए कि भूपेंद्र यादव के प्रति जो नाराजगी है सवर्णों की, वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पंचनामा स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से भूपेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखाए जाने की बात कही जा रही है। क्या लग रहा है सुशील कुमार मोदी जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं अपने ही पार्टी के नेताओं पर, साथ ही साथ उन समीकरणों पर भी बातचीत कर रहे हैं जो समीकरण तेजस्वी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, सुशील मोदी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है? क्या हो गई है? सुशील मोदी की वापसी हो गई है और ये देखिए एक रणनीति के तहत हुआ है। जिस वक्त ये चुनाव हुआ था 2020 का, सबसे बड़ा जो मैंने विश्लेषण के दौरान ये बात कही थी, अब कई लोग कहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट दिखाइए, तो उतना समय होता नहीं है, लेकिन आप कहिएगा तो हम दिखा देंगे। जब पहला इनपुट जो हमें प्राप्त हुआ था वो ये था कि सुशील मोदी की छुट्टी तय है। भाजपा के विधायकों की ज़्यादा संख्या नीतीश से आई है और इस कड़ी में पहले तो भाजपा उन लोगों की छुट्टी करेगी, चाहे प्रेम कुमार हो, नंदकिशोर यादव हो या फिर सुशील मोदी हो, जो नीतीश कुमार के सामने भाजपा को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक कर दिए हैं। आज कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो मंगल पांडे हैं या तारकिशोर प्रसाद हैं, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। गुटबाजी भारत में भाजपा में आज से नहीं रही है, बहुत पहले से रही है, लेकिन जो अलग अलग गुट हैं उनकी ताकत कम बेसी होती रहती है डिपेंडिंग ऑन क्या रिजल्ट आ रहे हैं। आपने कहा कि भूपेंद्र यादव 2 चुनाव जिता चुके हैं बिहार में और 1 चुनाव की हार की वजह से उनको विकेट गिराया जा रहा होगा। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि देखिए 2 चुनाव उन्होंने जिताए हैं, 2 चुनाव में भाजपा रणनीति सफल रही है। 2 चुनाव ऐसे चुनाव थे जिनमें भाजपा की रणनीतियाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी रणनीतियाँ थी, लेकिन इस बोचहा चुनाव की वजह से बेचैनी क्यों बढ़ गई? देखिए बोचहा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि सवर्ण समाज उनके खिलाफ हो गया। ये भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। अगर भाजपा यादव समाज को, कुर्मी कोयरी को और भी जातियों को अपने पाले में करना चाहती है तो उसे पहले तो सवर्णों को अपने पास रखे रहना पड़ेगा। अगर सवर्ण ही नाराज हो जाएंगे तो इस पार्टी का नींव खस्ताहाल हो जाएगा। नीचे का पिलर मकान का कितना मजबूत होता है, उसी पर सारा मकान ढाला जाता है जी। तो नीचे कमजोर नहीं किया जा सकता। एक भी पिलर घिसकने का मतलब है कि बिल्डिंग गिर जाएगी। ऊपर कितना भी आप कंक्रीट लगा लिए, मार्बल लगा लिए, लोहा सरिया लगा लिए, लेकिन नीचे से कमजोरी बहुत घातक होती है। और एक तो जो बयान थे भूपेंद्र यादव के जी, पैटर्न जो था और जिन रणनीतियों के तहत उनको लाया गया था कि यादवों में उनको घुसपैठ करना है, बहुत सफल नहीं रहे। पार्टी ने रिजल्ट अच्छा लाया, लेकिन इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें बहुत सफल नहीं रहे। ऐसी रणनीतियों के तहत जब फायदा नहीं हुआ और नुकसान होने लगा
तो आप देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी मालिक डिजास्टर प्लान बनाता है जी कि कैसे अब इस मौजूदा जो सामने आ गया है परेशानी उसको कैसे टैकल किया जाए। तो निपटने के लिए सबसे जरूरी बात था कि भूपेंद्र यादव को बाहर करना। भूपेंद्र यादव पर इन सारे इल्जामों के अलावा एक और इल्जाम लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो रिश्ता है वो खराब कर देते हैं बार बार। अब नीतीश कुमार के साथ रिश्ता जो खराब भूपेंद्र यादव की वजह से जो तथाकथित रूप से हुआ है, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको और उनके आसपास के लोगों को जो इस टीम में है। संजय जायसवाल सीधे तौर पर निहित है उनके साथ, तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और भूमिहारों की नाराजगी जब जब जिस पार्टी से रही है, कांग्रेस से भूमिहार नाराज हुए थे, एक समय याद होगा आपको, निस्तो नाबूते कर दिया गया। अब नीतीश कुमार की नाराजगी थी, नीतीश 3 नंबर पर चले गए। अब भाजपा की बारी आई है, तो आपको क्या लगता है जो सुनामी उसके रास्ते में जो कुछ है उसको तबाह करती हुई आई है, तो आपका मैंने बरमघूट पिए हुए हैं, क्या पिए हुए हैं कि आप बच जाइएगा। भाजपा को भी पता है कि भूमिहारों का रडार पर आ रही है और ऐसी परिस्थितियां बनने से पहले ही भाजपा ओवर कंपनसेट करना चाहती है जी। ऐसी परिस्थिति में भाजपा के पास विकल्प कितने हैं? क्या भाजपा गिरिराज सिंह को बिहार कमान दे देगी? संभव ही नहीं जी। भाजपा की उन रणनीतियों का हिस्सा गिरिराज सिंह है जो कि अभी प्लान मोशन में आया तक नहीं है जी। उसके लिए भाजपा जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी जी, तब गिरिराज सिंह को दिया जा सकता है। आज देने का मतलब है कि फिर 2015 जैसा हो जाएगा, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा। तो फिर जब भाजपा ने भूमिहार लीडरशिप डेवलप ही नहीं किया है, जो इक्का दुक्का नेता भूमिहार थे वो कोई सामाजिक फ्रंट में है, कोई बैकवर्ड फ्रंट में है, कोई फॉरवर्ड फ्रंट में, तो नाराजगी हर तरफ है। सज्जन राय सिंह तय नहीं कर पाए कि किस तरफ है वो। तो ऐसे नाराज नेताओं को मनाकर रातों रातों पार्टी में वापसी नहीं कराई जा सकती है जी। अब बार बार जम्बो जेट भेज के तो अब भूमिहार को साध नहीं पाइएगा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि पुराने लोगों की वापसी की जा रही है और धर्मेंद्र प्रधान की वापसी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान कोई प्रभारी बनकर नहीं आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान वो रोल दिया जा रहा है जो अरुण जेटली का रोल था, समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेट करके नीतीश कुमार को भी साधें, बिहार के भूमिहार समाज को भी साधें। 2014 के बाद भाजपा ने बिहार में जो रणनीति बदली थी उसका हिस्सा धर्मेंद्र प्रधान थे। और एक बात आप मुझे बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का बिहार में, जैसे भूपेंद्र यादव का संजय जायसवाल, तो धर्मेंद्र प्रधान का कौन था बिहार में? सुशील मोदी। तो जब धर्मेंद्र प्रधान की वापसी हो जाएगी तो सुशील मोदी की वापसी नहीं होगी जरूर। बार बार सुशील मोदी इशारा कर रहे थे, बिहार से तो उनको दूर कर दिया गया, लेकिन क्या वो बिहार से बाहर निकल रहे थे? जी नहीं, बार-बार बातचीत तो उनके मन से बिहार निकल ही नहीं रहा था। ट्विटर पर वो लगातार बिहार के मसलों को ही उठा रहे थे और उठाते उठाते मतलब बोझा चुनाव तक तो चुप रहे, चुनाव तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुनाव की हार लगा जैसे इंतजार कर रहे थे उस हार का कि हो जाए हार, और ट्वीट लगा पहले से बना हुआ था और उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने नेतृत्व को बदलने और नेतृत्व पर सवाल भी खड़े किए। अब एक बात आप समझ लीजिए, ऑब्वियसली आप आगे बढ़ने का रास्ता जब नहीं मिलता है और दीवार आ जाती है सामने, तो आप किधर जाते हैं? कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, पीछे जाइएगा और रास्ता नया खोजिएगा। अब भाजपा को सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और नीतीश कुमार से तो लड़ाई होना ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सत्र में सदन के जबरदस्त उठापटक होना है भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में। आज भी नीतीश कुमार ने आपने जो बयान दिखाया मुझे, उसमें जो बातें कही हैं, क्या लगता है आपको? सभी मुद्दों को लेकर तैयार नहीं है नीतीश कुमार। और वो कह भी रहे हैं कि हमने तो भाजपा को बहुत पहले ही कह दिया था कि सीए एनआरसी पर हम नहीं साथ आपके हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर भाजपा अपने ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है ग्रुप्स की, उसमें लड़ती रहेगी, वोट बैंक से अपने सामने देखेगी कि राजद की तरफ वोट बैंक जा रहा है, अन्य पार्टी की तरफ जा रहा है, तो भाजपा एक साथ इतने जगहों पर लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। भाजपा के साथ दो परेशानी है। एक तरफ जहां भाजपा बिहार में इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वही नीतीश कुमार के डर से इंडिपेंडेंट मतलब होने की सोच रही है, लेकिन कैसे हो पाएगी? जब वो कोई नया प्लान मोशन में लाती है तो एक नया समस्या खड़ा हो जाता है। अब देखिए कैसे नया समस्या खड़ा हो गया। भाजपा इस बात को पचा नहीं पाएगी कि सवर्ण वोटर नाराज उससे हो गए। इसका खामियाजा तो भाजपा को आजीवन भुगतना पड़ जाएगा ना। और बार बार मैं कह रहा हूं कि भूमिहार उस सुनामी की तरह आए हैं जो सुनामी किसी को छोड़ेगी नहीं। और इसी कड़ी में हमने देखा कि सुशील मोदी ने कल जो ट्वीट की श्रृंखला एक तरह से छोड़ दी, उस आप मुझे लगता है पढ़ के बताइए पहले कि उन्होंने ट्वीट एग्जैक्टली किया क्या। सुशील मोदी का लगातार 5-6 ट्वीट आता है। सबसे पहले 10% आरक्षण जो मिला सवर्णों को, उसमें उन्होंने लिखा, ऊंची जाति को 10% आरक्षण देने के विरोध करने वाली लालू प्रसाद की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार ब्राह्मण समाज की हितैषी बन रही है। ये उनका पहला सवाल था। भाजपा ने भूमिहार समाज को पहली बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया। बिहार में भाजपा कोटे से आज 2 कैबिनेट मंत्री और विधान
सभा अध्यक्ष इसी समुदाय से हैं। यानी सुशील कुमार मोदी उन चीज़ों को याद दिला रहे हैं जो पहले बिहार में हो चुकी है। साथ ही उनका अगला ट्वीट था, बिहार विधान परिषद चुनाव या उपचुनाव किसी भी दल किसी समाज के भरोसे का एकमात्र पैमाना नहीं होता है। सबको पता है कि विधान परिषद चुनाव में किस आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। हाल में जो चुनाव हुए, पार्टी की कोई गलती हुई तो उसे सुधारा जाएगा, सम्मान देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। सुशील कुमार मोदी ने साफ साफ कह दिया कि बिहार विधान परिषद में तेजस्वी ने जो टिकट दिया, उनका सीधा इशारा था कि टिकट जो बिहार विधान परिषद में दिया जाता है पैसों वाले को जी, तो साफ साफ उनका इशारा था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि सम्मान जो नहीं मिल रहा है वो हम दिलाएंगे जी। उसके बाद लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उस दौर में जाति पता कर इसका नरसंहार हुआ करता था और इन्हें पलायन करने को मजबूर किया जाता था। सुशील कुमार मोदी ने कहा एक बार फिर से अगला ट्वीट, भाजपा ने ही भूमिहार समाज को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, साथ ही 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण के 11 यानी कुल 26 लोगों ने पार्टी से टिकट लिया, जबकि राजद ने इन दोनों समाज में मात्र एक यानी सिर्फ भूमिहार समाज को टिकट दिया। राजद के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, दो बातें इन पूरे ट्वीट्स में, दो बातें समझ लीजिए, दो ही बातों पर फोकस है। एक जो रटा रटाया फॉर्मूला है कि लालू यादव के शासनकाल में सवर्णों पर बहुत अत्याचार हुआ, बीत गया समय, हुआ भी होगा तो अब भूल चुका है समाज जी। 30 साल उसके बाद हो गए हैं, और अगर याद भी रखा होगा तो उसको अपने तरीके से समाज डील करने आता है। समाज को अगर समाज ये तय कर चुका है कि आज तेजस्वी के पीछे पीछे घूमेगा, तेजस्वी को अपना नेता मानेगा, तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आपने क्या किया? दूसरी बात जो बार बार ढाक के 3 बात भाजपा कहती है कि हमने सम्मान दिया, हमने पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, हमने पहली बार विधायकों की संख्या जिताई। एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं किसकी तरफ से जीत के आए हैं, भूमिहार। इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं 2 बातें बोलूंगा। एक, अगर राजद पर भूमिहारों के नरसंहार का आरोप लगता है जी, तो भाजपा पर राजनीतिक नरसंहार का आरोप लगाना चाहिए जी। आपने देखा किस तरीके से पिछले चुनाव में भूमिहारों को चुन चुन कर उनको टिकट नहीं दिया गया जी। आज भी आप एमएलसी चुनाव में देख सकते हैं सच्चिदानंद राय के साथ क्या हुआ। आप बोचाम देख सकते हैं कि सुरेश शर्मा नाराजगी उनकी कैसी थी। और इतना ही नहीं, आप बगल में देख ली छपरा में चोकर बाबा बैठे हुए हैं इंतजार में, आज भी फलाहार पे बैठे हुए हैं कि मने ओबीसी समाज से आते हैं जी। और ऐसी परिस्थितियों में अगर भाजपा राजनीतिक नरसंहार करेगी भूमिहार ब्राह्मणों का, सवर्णों का, बिहार में आप देखिए ना, राज्यसभा सांसद थे बैठे हुए हैं इंतजार में जी। आरके सिन्हा साइड लाइन में क्यों बैठे हुए हैं, पूछिए, भाजपा जवाब दे इसका। गिरिराज सिंह के साथ जो हुआ उस सीट, नवादा सीट के लिए, आपको याद है ना जी। रोना पड़ा था ना, और तब भी कोई पूछने नहीं आया। अंत में जाके लगा कि अब नहीं, इसका नुकसान राजनीतिक मत उठाना पड़ जाए, तब भाजपा ने उनको मनाने की कोशिश की। बेगूसराय बात स्पष्ट है, भूमिहार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, लाला राजपूत कोई भी हो, अगर इनको सम्मान नहीं दीजिएगा, इनको स्थान नहीं दीजिएगा, तो सीधी बात है इनके पास विकल्प बिहार में अब खुला है। अब तक तेजस्वी यादव ने अपने गेट नहीं खोले थे, अपने दरवाजे नहीं खोले थे सवर्णों के लिए, लेकिन आज उन्होंने खोल दिया है। अब इसके माध्यम से कौन इंटर कर जाएगा, क्या स्थान उसको प्राप्त होगा, ये देखने वाली बात होगी। ट्रैक रिकॉर्ड तेजस्वी का खराब नहीं है, एडी सिंह से लेकर अनंत सिंह तक, अनंत सिंह के बाद कार्तिक कुमार, और कार्तिक कुमार के बाद ये 3 एमएलसी जो अभी जीत के आए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने दरवाजे सवर्णों के लिए खोल दिए हैं। अब तेजस्वी से इसके चलते बाकी समाज के लोगों का क्या फायदा नुकसान होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सवर्णों का फायदा लगभग तय है। एक समय था जब सामाजिक न्याय का दौर था, तेजस्वी बार बार बोल रहे हैं कि अब समय है आर्थिक न्याय का, सबको संपन्न करने का, सबको रोजगार देने का। और ये जो बेरोजगारी वाली समस्या है, ये किसी जाति विशेष में नहीं है, ये सभी जातियों में बिहार के एक बराबर है, और इसे बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शंस तो नहीं भाजपा के पास है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा कुछ सोच कर आई है, कोई नया प्लान लेकर आई है, तो भाजपा का जो प्लान है वो तो सामने एक्सपोज हो ही जा रहा है। कोई रणनीति नहीं है, केवल पोलराइजेशन करना है, और पोलराइजेशन करके बिहार को अपने पाले में करने की कोशिश, उनका नहीं चलेगा। राजनीतिक समीकरण है सारे, कोई प्लान ऑफ एक्शंस नहीं है। अगर बिहार में देखिए, आप देखिए कि इनको अगर करना भी है, उद्योग मंत्री जो माननीय है, उनको बिहार में क्या किया है दिखाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में उन्हें आयोजन किया है
कि बताने के लिए कि आखिर बिहार में कौन सा काम करना है और कैसे उद्योग के क्षेत्र में कैसे उद्योगपतियों को बिहार में न्योता दिया जा रहा है। वो कार्यक्रम पटना में करते, बाहर से लोग आते देखने। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भी बेहतर समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं। जब कुछ जादूगर सामने थोड़े खेला करता है, पीछे ले करता है, देखिए गायब हो गया कुछ खेला करने वाले। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सुशील मोदी की वापसी लगभग तय लग रही है। सुशील मोदी को बिहार भाजपा में क्या रोल दिया जाएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन नीतीश कुमार से रिश्ते सुधारने के लिए सुशील मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का बिहार आना लगभग तय हो गया है। सुशील मोदी ने भी कल ट्वीट करके ये बात स्पष्ट कर दी। हालांकि सुशील मोदी के ट्वीट के बाद उनकी फौजियत खूब हो रही है, सोशल मीडिया पर लोगों ने एकदम मतलब खाकी चड्डी पहना दिया उनको। तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी का ट्वीट और बिहार में एनडीए के अंदर, खासकर भाजपा के अंदर सवर्णों की जो नाराजगी है वो अब दिखाई देने लगी है। ऐसे में नए समीकरण के तहत भाजपा फिर उतरेगी और हो सकता है सुशील कुमार मोदी की वापसी हो। सुशील कुमार मोदी के समय में कहा जाता है कि सवर्ण समाज की पूछ भाजपा में होती थी, लेकिन जब से नए अध्यक्ष, नए प्रभारी बने हैं, तब से वो खत्म हो गया है और जिसको लेकर नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है।